Hello friends, so again welcome to the new series of programming or you can say that a new series of learning, है ना। ये भी एक ऐसा कोर्स है जिससे कई बार हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि सर वेब डेवलपमेंट करना है ना। कई बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर वेब डेवलप करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, और कन्फ्यूज़न ये है कि वेब डेवलपमेंट करना कैसे है ना। वेब डेवलपर तो बनना है, लेकिन वेब डेवलपर बनना कैसे है, हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, राइट। तो यहां पर हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा कोर्स जिसको एटलीस्ट आप सीखने के बाद ये मेरी श्योरिटी है कि यू विल डिजाइन अ प्रॉपर वेबसाइट योर ऑन। आप अपने आप से एक प्रॉपर वेबसाइट को डिजाइन करना सीखेंगे, क्योंकि इस कोर्स में हम सारे उन कंटेंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि एक वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। कि यदि आपको लगता है कि आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है तो बड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि सर क्या किया जाए, कैसे हम एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिजाइनिंग अ वेबसाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट। वर्ड दोनों सेम लगते हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस टू बिकम अ वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर। तो आज हम यहां पर इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू रूम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर। तो इनिशियल बिगिनिंग लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सर डिजाइनर क्या होता है और डेवलपर क्या होता है। ओके, तो यहां पर अब इस कोर्स में क्या कवर होगा या इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो आप समझिए पहले थोड़ा सा एक आउटलाइन हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि व्हाई वी शुड बिकम अ वेब डेवलपर। क्यों हम वेब डेवलपमेंट करें, वेब डेवलपमेंट होता क्या है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को समझना कि बस वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या, या किस तरीके से हम किस तरीके की एप्लीकेशन या किस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाई वी शुड बिकम अ वेब डेवलपर, क्यों हम वेब डेवलपमेंट करें, राइट। लेकिन इसके पहले कि हम इस कोर्स को स्टार्ट करें, रूल नंबर 1, सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यहां पर हम चाहते हैं कि बॉस मैक्सिमम लोग इस चीज का बेनिफिट लें। तो यहां पर अब इस कोर्स में क्या कंटेंट कवर होने वाला है ना। लाइक कर दिया होगा मेरे ख्याल से आपने, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब सबसे पहले करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करना ना भूलें। इसके कंटेंट हमारी वेबसाइट पर रेडी है, उन कंटेंट को आप विजिट करें ताकि आपको वीडियो और कंटेंट के साथ यू विल बिकम अ फुल पैकेज ऑफ वेब डेवलपर, ठीक है। तो एक वर्ड भी बड़ा कंफ्यूज करता है इस वेब डेवलपमेंट में, सर फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को एज ए बिगिनर। जब हम आईटी वर्ल्ड में एंटर होते हैं और जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी अलग अलग, कि सर फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। सर कई बच्चे हमारे पास आते हैं, सर हमें फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स करना है, मुझे फुल स्टैक लैंग्वेज सीखनी है। अब फुल स्टैक कोई लैंग्वेज नहीं है। तो ये छोटे छोटे से कंफ्यूजन जो है वो हम यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले एक बार उन आउटलाइन को डिस्कस करते हैं कि बॉस ये वेब डेवलपमेंट क्या है और इसका बेस क्या है, ठीक है। इसका बेस क्या है, किस तरीके की एप्लीकेशन के लिए हमें वेब डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा वर्ल्ड है आईटी, यहां अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, यहां अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस हैं। तो इन सब में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो वेब डेवलपमेंट के लिए जो इसेंशियल लैंग्वेज है ना, वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल लैंग्वेज जो वेब डेवलपमेंट के लिए है वो यहां पर हम कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज HTML। अब जब बात आती है HTML की, ठीक है, क्योंकि आप एक से समझिए, मैं एक लाइन जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, कि यदि आप वेब डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपको वेब डेवलपर बनना है, तो ये सोचना भी गुनाह है यदि आपको HTML नहीं आता है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट पे समझने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंस ऑफ HTML की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एवरी वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट मतलब वेब डेवलपर मतलब वेबसाइट क्रिएशन के लिए बात कर रहे हैं। तो यदि आप एक वेब डेवलपर बनने की सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे मोस्ट इसेंशियल टेक्नोलॉजी है, एंड दैट इज व्हाट एन HTML। यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एन HTML। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा HTML क्या होता है। हालांकि अभी हम इसको बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अब HTML की भी अगर हम बात करें तो HTML का भी कौन सा वर्जन सर, बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML वर्जन आर अवेलेबल। तो यहां पर हमारा कोर्स कवरेज होगा HTML 5.0 के साथ। हम जो कवर करेंगे वो करेंगे HTML5,
ठीक है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड HTML5। ओके, देन इसके अलावा यदि हम HTML को यूज करते हैं तो HTML के साथ हम एक और टेक्नोलॉजी, मतलब मैं अभी केवल आउटलाइन आपको बता रहा हूं, तब हम डिटेल में इस पे आएंगे, तब हम बात करेंगे। वी ऑल्सो कवर CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS 3.0, ठीक है, एंड वी ऑल्सो कवर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इन 3 टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ये सीखेंगे कि हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट, कैसे हम एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। लेकिन इन सबके पहले, क्योंकि ये तो बात आ गई प्रोग्रामिंग की, है ना, ये सारी कहानी तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, लेकिन इन सबके पहले हमें यह समझना है कि बॉस वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आई, वाई देयर इज द नीड ऑफ वेबसाइट्स, क्यों वेबसाइट की रिक्वायरमेंट आई, या वेबसाइट किन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। हम यहां अलग अलग आर्किटेक्चर की बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। हम यहां पर बात करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि किसी भी वेबसाइट का बेस है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हम यहां पर बात करने वाले हैं MVC आर्किटेक्चर के बारे में, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इस आर्किटेक्चर के बारे में। हम यहां पे बात करने वाले हैं 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, और ये सारे के सारे इंटरव्यू रूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर क्या होता है, व्हाट इज 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर। ये सारे के सारी जो टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द वेब डेवलपमेंट, यू शुड नो व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यू शुड नो व्हाट इज MVC आर्किटेक्चर, यू शुड नो व्हाट इज 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर आर्किटेक्चर। गॉट माय कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो इन सबके पहले, मतलब डेवलपमेंट के पहले हम इन आर्किटेक्चर को कवर करेंगे, उसके बाद हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग करना, इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बहुत आसान कोर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, बहुत मजा आएगा आपको। मतलब विद इन अ फ्यू डेज आप अपनी खुद की वेबसाइट बना लेंगे। लेकिन कहानी ये नहीं है कि आपको वेबसाइट बनानी है, कहानी ये है कि हमें वेबसाइट बनाने के साथ साथ इंटरव्यू भी क्रैक करना है। यदि आप एज ए वेब डेवलपर कहीं इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपसे केवल वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं पूछेगा, वो उसके इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में भी आपसे बात करेगा। और वो आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि MVC आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर आर्किटेक्चर होते क्या है, व्हाट इज दिस आर्किटेक्चर, क्योंकि इन्हीं आर्किटेक्चर पर बेस्ड वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इन सारी कहानियों के साथ, इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, और लेकिन शुरुआत हम यहां से करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ, या व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेब डेवलपमेंट। ओके, इस पूरे वर्ड में आप देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वेब। वेब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जाल, जो हिंदी में बोलते हैं जाल, वेब। ठीक है, आपने देखा होगा ना, वेब मतलब वेब, जाल का मतलब है, इसको और हिंदी में बात करें तो हम, देयर आर सम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कुछ कंप्यूटर के नेटवर्क है, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी अभी हम। लेकिन ये वेब डेवलपमेंट की नीड क्यों आई, है ना, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेब डेवलपमेंट, या वेब डेवलपमेंट की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुए, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए। ठीक, आई होप कि आप इस कोर्स के पहले थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमें पता है कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, हमें पता है प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं, तो ये तो क्लियर है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक लैंग्वेज आना जरूरी है। तो क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग वर्ल्ड है, क्योंकि यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक ऑप्शन है आपके पास, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। हम बात इसी चीज की कर रहे हैं कि बस वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आई, व्हाई वेब डेवलपमेंट इज नीडेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ठीक है, तो एक कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका वेब से कोई लेना देना नहीं है।
ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है क्योंकि मुझे सिस्टम को रन करना है। दिस इज वन कैटेगरी। लेकिन यहां हमारा कप ऑफ टी नहीं है। क्या हुआ था 1990s के अराउंड, जब सॉफ्टवेयर की नीड हुई, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कंप्यूटर्स आए, लोगों ने अपने मैनुअल वर्किंग को कंप्यूटराइज करना शुरू किया। मतलब पहले लोग मैनुअली काम करते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक होटल के लिए, मान लो अगर एक होटल है मेरा और अगर उस होटल के लिए मुझे रूम बुकिंग करना है, तो आज भी आप देखना पुराने किसी लॉज में आप जाएंगे ना तो वो सब बड़ा सा रजिस्टर ओपन करेगा और वहाँ पे डिटेल लिखते हैं, ठीक है, कि कौन सा रूम चाहिए, कितने बजे आप जाएंगे, कितने बजे आएँ, कहाँ से आएँ। दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल वर्किंग। ये पूरी प्रोसेस मैनुअल वर्किंग कहलाई। लेकिन फिर इस मैनुअल वर्किंग को कंप्यूटराइज करने के बारे में सोचा गया कि क्यों ना ये सारा टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म किया जाए। और जब ये टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म करने की बात आई तो वहाँ पर नीड आई कि मुझे अपने टास्क के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पर आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ध्यान से समझना, मैं आपको लेके जा रहा हूं वेब डेवलपमेंट की ओर कि क्यों आज वेबसाइट की जरूरत पड़ी, ठीक। तो सॉफ्टवेयर आए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या? द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डिजाइन सम स्पेसिफिक पर्पस। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा होटल है तो मैं अपने होटल की वर्किंग को कंप्यूटराइज करने के लिए अपने होटल के कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा जो मेरे पूरे होटल की वर्किंग को कंप्यूटराइज कर देगा। लाइक रूम बुकिंग हो गया या फूड बुकिंग हो गया, ये सारी चीजें मेरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से चलेंगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर कहलाए, इनको नाम दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन्हीं को नाम दिया गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और इन्हीं को नाम दिया गया विंडोज एप्लीकेशन। उस समय जो सॉफ्टवेयर मार्केट में थे, ठीक है, 1989 90s के अराउंड जो सॉफ्टवेयर मार्केट में थे, और ये काफी टाइम तक ये ट्रेंड चला भी। मतलब ये 1990s पे खत्म नहीं हुआ, चल रहा है और आज भी चल रहा है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिवली आज के उस समय से आज के इसमें थोड़ा सा यूजेबिलिटी कम हो गई है, ये आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए क्या बात कर रहे हो। उस समय जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, ये किस तरीके के सॉफ्टवेयर थे कि मैंने अपना एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और आज भी आप ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे यूज करते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं ऐसे सॉफ्टवेयर की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने परचेस किया मार्केट से सॉफ्टवेयर या बनवाया, डेवलप किया, और मैं अपने कंप्यूटर पे उसको यूज कर रहा हूं। दिस इज माई सिंगल सिस्टम। ये मेरा एक कंप्यूटर है और मैं उस एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं। जैसे आज आप अपने सिस्टम पे कई सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, है ना। जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ठीक है, नोटपैड है, पेन ब्रश है। ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूज करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करे हैं। आपने इनको इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम पे इंस्टॉलेशन के बाद हम हमारे सिस्टम पे यूज करते हैं, यह कहलाती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इसी को हम विंडोज एप्लीकेशन भी कहते हैं। द सॉफ्टवेयर वो रन्स योर कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलेशन। और ये सिंगल सिस्टम चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि उस समय कंप्यूटर सिंगल ही हुआ करते थे। हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये एक सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग हुई, यहां से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर धीरे 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 लोगों को सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी समझ में आ गई, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को कंप्यूटराइज करना स्टार्ट किया। होटल ने बोला हमें हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हॉस्पिटल ने बोला हमें हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, बैंक्स कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, बैंक्स ने कंप्यूटर पे वर्किंग शुरू कर दिया। आज से 40 साल, 35 साल, 50 साल पहले बैंक मैनुअल वर्किंग करता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर आए। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद भी आप देखना, आपके जो पापा हैं, आपके पापा हैं, या आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनसे बात करना कि बॉस कैसे काम होता था बैंक में, तो आपको समझ में आएगा। वो बताएंगे आपको कि बैंक में हम जाते हैं, बैंक वाला कंप्यूटर पे ही काम करता है, लेकिन बैंक जाना पड़ता है विड्रॉल करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, कि अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है तो बैंक में कंप्यूटर है,
लेकिन आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर है फिर भी बैंक जाना पड़ रहा है। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? रीजन धीरे धीरे अपन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बैंक के पास जो सॉफ्टवेयर हुआ करता था वो था डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो था विंडोज एप्लीकेशन। मतलब आपका अकाउंट जो है उस बैंक के कंप्यूटर में ओपन है और उसको एक्सेस करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। यह था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एरा, दौर जिसको हम बोलते हैं। और काफी यूज आया क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। लोगों को तो इसमें ही बहुत अच्छा लगा कि मैनुअल वर्किंग से कंप्यूटराइज में आ गए। धीरे 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 ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया, राइट। और ये काफी टाइम तक चला। तो यदि इस समय की बात करें तो इस समय जो लैंग्वेजेस मार्केट में थी जिन्होंने इस तरीके के डेवलपमेंट को सपोर्ट किया, जिन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट किया, ठीक है, ये लैंग्वेजेस थी विजुअल बेसिक, D2K, फॉक्स प्रो। ये उस समय की टेक्नोलॉजीज थी। फॉक्स प्रो था, VB था, D2K था। इन लैंग्वेजेस को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने। लेकिन अब उस समय में इसकी लिमिटेशन भी नहीं बोल सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि उसकी लिमिटेशन थी, क्योंकि लिमिटेशन तब पता चलती है जब कोई नई चीज सामने आती है। तो यहां पर ये सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए और धीरे 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 मैनुअल वर्किंग से हम कंप्यूटराइज वर्किंग पे आए कि लोगों ने कॉपी पेन रखना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड टू वर्किंग ऑन कंप्यूटर, क्योंकि उनके पास अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल था। इस समय मार्केट में टेली आया, टेली का डेस्कटॉप वर्जन आया, कुंडली ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर आए, ठीक है। मतलब जो हम पॉमेस्ट की बात करें तो जो हाथ देखते हैं, ठीक है, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर आ गए, कुंडली का सॉफ्टवेयर। लोग कुंडली देखना शुरू कर दिया कंप्यूटर पे, जो आज तो आप देखिए कहां पर पहुंच गया है। तो ये स्टार्ट हुआ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, लेकिन किसके साथ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन जब ये वर्किंग चला, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी उन लोगों की जिनके अपने स्पेसिफिक यूजर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, राइट। लेकिन अब ये नीड आई कि सर अब एक सॉफ्टवेयर है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक ही सॉफ्टवेयर है लेकिन मल्टीपल यूजर को यूज करना है। अब बात हो रही है ऐसे सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर सिंगल है बट दैट विल बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर। बहुत सारे यूजर हैं जो एक सॉफ्टवेयर को यूज करना चाह रहे हैं, एक साथ कई यूजर उस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाह रहे हैं। अब ये रिक्वायरमेंट आई, क्योंकि देखो आप कंप्यूटर्स में जब रिक्वायरमेंट आती है ना, तब उसके बाद नई थॉट प्रोसेस शुरू होती है। तो अभी तक रिक्वायरमेंट क्या थी कि सर मैनुअल वर्किंग को कंप्यूटराइज करना है, और जब मैनुअल वर्किंग को कंप्यूटराइज करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप शुरू हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम हुआ, राइट। लेकिन अब रिक्वायरमेंट क्या है कि सर मुझे एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर के साथ एक्सेस करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है और मैं चाहता हूं कि एट ए टाइम इस एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर यूज करें। लेकिन आप थॉट प्रोसेस थोड़ा सा सोच के देखिए, अभी जो करंट चल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं, जिसको हम विंडोज एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं, क्या जो आज की जो रिक्वायरमेंट उस समय जनरेट हुई, क्या कि एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूजर। ये क्या थे? एक सॉफ्टवेयर एक यूजर। क्योंकि इसके लिए आपको अगर मान लो ये 10 अलग अलग यूजर हैं, सपोज दीज आर द 10 यूजर, 10-20 काउंट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मान लो ये अलग अलग यूजर है, यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये यूजर्स हैं सपोज। अब इन सारे यूजर के लिए एक ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर ऑप्शन है तो फिर इन सारे यूजर्स को ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे केवल तब चलेंगे जब आप इनको इंस्टॉल करोगे। ये बिना इंस्टॉलेशन के चलने वाले सॉफ्टवेयर है ही नहीं। आप सोचिए ना, आपके पास पेन ब्रश नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पे पेन ब्रश यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी है। अगर आपके पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं है तो आप MS ऑफिस यूज नहीं कर सकते, वर्ड की फाइल ओपन नहीं कर सकते। अगर आपके पास एडोब रीडर नहीं है तो आप PDF की फाइल ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर, VLC मीडिया प्लेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर कौन है? एप्लीकेशन कैटेगरी के सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो आज भी यूज में आ रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि मार्केट खत्म हो गया है, लेकिन मैनुअल वर्किंग से कंप्यूटराइज वर्किंग जब आया तो ये सॉफ्टवेयर मार्केट में आने शुरू हुए। लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि सर मुझे यही सॉफ्टवेयर
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर के लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर मुझे मल्टीपल यूजर के लिए यूज करना है। मतलब आई वांट कि मल्टीपल यूजर एट ए टाइम इस सॉफ्टवेयर को यूज करें। तो अब क्वेश्चन है, ये पॉसिबल कैसे है? हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर तक एक्सेसिबिलिटी दी जाए? क्योंकि आप सोचिए ना, चलिए 10 यूजर अगर हुए तो चलो मैं 10 के सिस्टम पे इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन रीजन ये है कि मुझे एक ही सॉफ्टवेयर को एट ए टाइम 10 यूजर के साथ इंटरेक्शन करवाना है। अगर ये यूजर चाहता है तो वो भी इसको एक्सेस कर ले, ये चाहता है तो भी एक्सेस कर ले, और मुझे हर यूजर के लिए इसका इंस्टॉलेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 10 यूजर हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर यही 10,000 हुए तो, यही 1,00,000 हुए तो, बात समझ में आ रही है ना? तो यदि सॉफ्टवेयर ऐसा है जहां एक अपडेशन, और इसमें एक चीज खास बात और समझना, अगर ये 10 सिस्टम पे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है तो इसका अपडेशन इसको चेंज नहीं करेगा, या इसका अपडेशन इसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहां रिक्वायरमेंट ये है कि सर अगर अपडेशन होता है तो वो सब पे अपडेशन होना चाहिए। आप थॉट प्रोसेस समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? अगर एक सॉफ्टवेयर सपोज इस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर है, राइट, अब वही सॉफ्टवेयर 1 इस सिस्टम पे भी इंस्टॉल्ड है, तो यदि मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं तो क्या इसका इफेक्ट इस पे आएगा? नहीं आएगा। यदि मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं तो यही सॉफ्टवेयर 1 यहां भी इंस्टॉल्ड है, तो इसका चेंज बच्चे इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इसका चेंज इसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपने अपने MS ऑफिस के वर्जन को अपग्रेड किया है तो इससे पड़ोस वाले के कंप्यूटर पे भी जो MS ऑफिस है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वहां एक का चेंज दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर फील्ड शुरू हुई, जब डेवलपमेंट शुरू हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आगे, अब जब सोचा गया तो यह सोचा गया कि बॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें अपडेशन अगर हो तो वह सब पे इफेक्ट करे, ठीक है, और उस एक सॉफ्टवेयर को मुझे मल्टीपल यूजर तक एक्सेसिबिलिटी देना है। तो पहला क्वेश्चन आया, ये होगा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल दैट अ सिंगल सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर? एक सिंगल सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूजर तक एक्सेसिबिलिटी देगा कैसे? तो इसके पीछे, क्योंकि हम हमेशा ध्यान रखना, हर कहानी के पीछे एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। जैसा अगर हम मूवीज की भी बात करें ना, तो हर मूवी, हीरो तो बाद में सीखता है, हर मूवी के पीछे एक स्क्रिप्ट राइटर है, हर मूवी का एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कहानी लिखता है, जो मूवी लिखता है। वैसे ही हर डेवलपमेंट के पीछे कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक आर्किटेक्चर है, जो जिस आर्किटेक्चर पर बेस्ड वो टेक्नोलॉजी सामने आती है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन के लिए भी आर्किटेक्चर बताने वाला हूं, जस्ट वेट। लेकिन यहां पर अब जो रिक्वायरमेंट आई, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यह सोचा गया कि बॉस यदि ऐसा करना है, जो आप बोल रहे हो, जैसा करना है, आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन पे, राइट, तो यह करना पड़ेगा कि एक सिस्टम को एक लोकेशन पे रखो जिसको थोड़ा सा पावरफुल बनाओ। मतलब इट शुड बी अ पावरफुल सिस्टम एज कंपेयर टू ऑल दिस। इन सभी के कंपैरिजन में सिस्टम ये भी है, ठीक है, लेकिन अब इसको नाम अलग दिया गया। इसको यूजर ना बोल के अब क्या बोला गया, ठीक है, यूजर वर्ड भी गलत नहीं है, इसको बोला गया क्लाइंट। ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ये क्लाइंट 3 है, ये क्लाइंट 4 है, ठीक है, अलग अलग क्लाइंट लिए गए। क्लाइंट 5 है, ये क्लाइंट 6 है, ठीक है, तो ये अलग अलग क्लाइंट है। अब यदि आप चाहते हैं कि बॉस ये सारे के सारे क्लाइंट या कंप्यूटर अगर इसी एक सॉफ्टवेयर को यूज करें, तो आप उस सॉफ्टवेयर को पहले तो एक सिस्टम पे इंस्टॉल कर दो या अपलोड कर दो, राइट। तो ये जो सिस्टम है जिस पर ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बात हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? सर्वर मशीन। दिस इज कॉल्ड सर्वर मशीन। कि आप चाहते हैं कि यदि एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल क्लाइंट तक पहुंचे, तो आप सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को, जिसको आप मल्टीपल यूजर को एक्सेस करना चाहते हो, आप सबसे पहले उसको सर्वर पे इंस्टॉल कर दो। और सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद अब क्वेश्चन है, सर ये क्लाइंट तक कैसे पहुंचेगा? तो यहां पर आपको इन क्लाइंट्स को बोलना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर को इस सर्वर से कनेक्ट करना है। जब ये क्लाइंट मशीन इस सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक, तो इसको बोला गया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। आप नेटवर्किंग का पेपर अगर पढ़ोगे, या आपने अगर नेटवर्किंग पढ़ी है, तो आपने अलग अलग टाइप के नेटवर्क पढ़े होंगे। लैन है, वैन है, एंड देयर आर XYZ, बहुत सारे नेटवर्क है, मैन है, ठीक है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट आया नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हुआ, क्योंकि आप देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका आर्किटेक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, कि चलेगा कैसे, वो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो इसके पीछे की जो कहानी है, वेब डेवलपमेंट के पीछे की कहानी है ये वाला आर्किटेक्चर, जहां पर यह पॉसिबल हो पाया कि एक सर्वर मशीन जो इन सबके कंपैरिजन में पावरफुल है, ठीक है वो कंप्यूटर ही, तो इस सर्वर मशीन पे वो सॉफ्टवेयर रख दो और इसको मल्टीपल यूजर के लिए एक्सेस करने के लिए इन सबको क्लाइंट बना के इससे अटैच कर दो। और जब ये सोचा, जब इस प्रोसेस के बारे में सोचा गया, तो बाकायदा इस प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन भी हुआ। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर आया, जब ये सक्सेस हुआ, तो इस आर्किटेक्चर को क्या नाम दिया गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसको नाम दिया गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेटा आज वेब डेवलपमेंट का बेस है। लेकिन जब ये लाया गया था तो इसको एक साथ 10 लाख कंप्यूटर से के लिए प्लान नहीं किया गया। जब इसको लाया गया था तो इसको पहले लिमिटेड एरिया पे सोचा गया। इसके लिए सोचा गया कि लिमिटेड एरिया में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और लिमिटेड एरिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर एक्सेस करने की बात सोचते हैं, राइट। तो ये जब सक्सेस हुआ तो इस आर्किटेक्चर को बोला गया लोकल एरिया नेटवर्क, कि बॉस हमारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है लेकिन लिमिटेड एरिया में। और जब ये लिमिटेड एरिया में कनेक्टेड है तो उसको नाम दिया गया लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन जब इसी सॉफ्टवेयर को लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर सोचा गया, क्योंकि यहां पर आप समझना हम बहुत छोटे छोटे चीजों पे बात करने वाले हैं अभी। गेटवेज क्या होते हैं, ठीक है, वाईफाई क्या है, क्योंकि ये सब वेब से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में वाईफाई पे भी डिस्कस करेंगे, हम मॉडेम पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन जब ये आर्किटेक्चर को लोकल थॉट प्रोसेस में लाया गया, लिमिटेड एरिया में जब इसको यूज किया गया, तो इट्स सक्सेस। ये सक्सेस हुआ, ये पॉसिबल हुआ कि बॉस एक लोकल एरिया में अगर केबल के थ्रू इन सारे कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाए तो इस सर्वर का डेटा इस क्लाइंट के थ्रू एक्सेस हो सकता है। और ये हुआ। और जब ये हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी खुश हो गई, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि बॉस मुझे 10 कंप्यूटर पे 10 बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करना पड़े, मैं एक किसी कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दूं एंड ऑल दिस मशीन्स ऑफ माय ऑफिस कैन एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर। क्योंकि उनके ऑफिस में लिमिटेड एरिया है, मान लो 10, 20, 25 मशीन कनेक्टेड है, तो बार 25 मशीन पे 25 बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बजाय आप एक मशीन पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें और 25 मशीन उसको एक्सेस कर ले। तो ये आर्किटेक्चर जब आया तो यहां पर डेवलपमेंट ने फिर एक चेंज लिया, फिर एक चेंज आया और सॉफ्टवेयर बने जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। लेकिन यह भी समझना, जब इनको लिमिटेड एरिया पे डिजाइन किया गया, ठीक है, जब इनको लिमिटेड एरिया के लिए डिजाइन किया गया, तब भी इनका डेवलपमेंट वीबी के थ्रू हुआ, D2K के थ्रू हुआ, लेकिन लिमिटेड एरिया के लिए। लिमिटेड एरिया की मैं बात कर रहा हूं, राइट। वीबी ने अपने वर्जन्स को बदला, विजुअल बेसिक ने जो अभी तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहा था उसने इस आर्किटेक्चर के लिए भी अपने डेवलपमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू लिमिटेड एरिया, कि आप विजुअल बेसिक में ऐसे सॉफ्टवेयर अब बना सकते हैं कि उसको एक मशीन पर रख के आप मल्टीपल क्लाइंट तक उसकी एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में। D2K ने भी इस चीज को सपोर्ट किया, क्योंकि ये उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मार्केट में अवेलेबल थी। लेकिन जब यही थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा वाइडली सोचा गया, वाइडली मतलब क्या, कि बॉस जब 50 सिस्टम आपस में कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है कि हम इसी को इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि बॉस ये सर्वर किसी वर्ल्ड में किसी लोकेशन पे रखा हुआ है, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एनी अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटा ऑफ दिस सर्वर। मतलब यहां एरिया बाउंडेशन नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं होगा। अभी तक तो मैंने लिमिटेड एरिया की बात की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कोई ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है। क्लाइंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, सर्वर किसी और लोकेशन पे हो सकता है, और उस सर्वर का डेटा उस क्लाइंट तक पहुंचाना है। और ये भी पॉसिबल हुआ। और जब ये पॉसिबल हुआ तो इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को जब वाइड लेवल पे सोचा गया तो इसको लैन ना बोल के क्या बोला गया, वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी।
दिस इज कॉल्ड वैन टेक्नोलॉजी। और इसी वैन टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया इंटरनेट। इंटरनेट, इसी को नाम दिया गया इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, एंड देयर इज नो बाउंडेशन। देखिए आप, दो तरीके हैं, दो नाम हैं, एक या तो आप इसको बोल दो लैन और इंट्रानेट, दोनों में डिफरेंस समझना। या तो आप इसको बोल दो लैन और इंट्रानेट, या हम इसको बोल सकते हैं वैन और इंटरनेट। इधर वी शुड से लैन और इंट्रानेट, लेकिन अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क या इंट्रानेट बोल रहे हैं, मतलब दिस आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू अ लिमिटेड एरिया। ये आर्किटेक्चर लिमिटेड एरिया पे बात कर रहा है। लेकिन जब इसी आर्किटेक्चर को मैं वाइड एरिया नेटवर्क पे सोच रहा हूं, where there is no geographical boundation, any corner of the world I can access this data who belongs to this server, तो इसी को क्या नाम दिया गया? वाइड एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एज अ वेब डेवलपर बिगिनर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये जब इंटरनेट आया, तो इस इंटरनेट के आने के बाद ये पॉसिबल हो पाया कि मैं एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल क्लाइंट तक एक्सेस कर सकता हूं, यदि वो सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया जाए तो। अब क्वेश्चन ये आया या प्रॉब्लम यहां पर ये शुरू हुई कि विजुअल बेसिक ने लोकल एरिया नेटवर्क तक तो सपोर्ट दिया, D2K ने लोकल एरिया नेटवर्क तक तो सपोर्ट दिया, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट, यहां विजुअल बेसिक सपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं थी। विजुअल बेसिक एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन था, जिसने विजुअल बेसिक एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन को सपोर्ट करता था, जिसने आपको डेस्कटॉप के अलावा लिमिटेड एरिया में कंप्यूटर्स पर अपनी प्रोफिशिएंसी चलाने का मौका दिया। विजुअल बेसिक ने ये बोला कि आप इंट्रानेट बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, मैं वर्जन चेंज करता हूं। तो विजुअल बेसिक ने वर्जन चेंज किया, D2K ने वर्जन चेंज किया, लेकिन यहां तो बात बाउंड्री से बाहर निकल गई ना। यहां तो अब ये बात हो रही है कि अब आप इंट्रानेट है ही नहीं, अब तो लिमिटेड एरिया है ही नहीं। और जब ये एरिया लिमिटेड नहीं है, तो अब मेजर क्वेश्चन ये आया कि बॉस अब मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए, अब मुझे वो लैंग्वेज चाहिए जो इंटरनेट के लिए काम करे। क्योंकि उस समय जितनी टेक्नोलॉजीज थी, जितनी लैंग्वेजेस थी, वो इंटरनेट पे वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं थी। C था, C++ था, विजुअल बेसिक है, D2K है, ये सारी लैंग्वेजेस थी, लेकिन दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन दिस आर्किटेक्चर। वो इस आर्किटेक्चर पर वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं थी। तो यहां पर अब वो लैंग्वेज चाहिए थी जिसको यूज करने के बाद मैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकूं, जिसको यूज करने के बाद मैं इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकूं। तो यहां पर जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी, यहां जो टेक्नोलॉजी आई, वो टेक्नोलॉजी आई HTML, जो अभी हम बात करने वाले हैं। ये HTML ने ये पॉसिबल किया कि यस, यू कैन डिजाइन अ सॉफ्टवेयर वो रन्स ऑन दिस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यस, इट इज पॉसिबल दैट यू कैन डिजाइन अ वेबसाइट यूजिंग इंटरनेट। आप इंटरनेट पे चलने वाली वेबसाइट को HTML को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। तो HTML क्यों, मैंने आपको बोला था कि वाई HTML इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन। तो शुरुआत ही इंटरनेट एप्लीकेशन की जिस टेक्नोलॉजी से हुई वो है HTML। फिर इस HTML ने अपने आप को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, इस HTML ने अपने आप को अपग्रेड किया, और ये अपग्रेड करते 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 आज पहुंच चुकी है HTML 5.0 तक। शुरुआत करेंगे हम, जब इस पे आएंगे तो 1.0, 2.0 सभी की बात करने वाले हैं। फिर इस HTML ने अपने साथ में डिजाइनिंग के लिए एक और टेक्नोलॉजी को साथ में मिलाया, वो है CSS। अभी थोड़ा सा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीजें बातचीत करने वाली बाकी है। अभी तो हमने केवल ये बात करी है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेब डेवलपमेंट, क्यों नीड आई वेब डेवलपमेंट की। अभी तो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट पे तो आना बाकी है, अभी तो हम वाई पे बात कर रहे हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है WWH, वाई, व्हाट एंड हाउ। अभी तो हम वाई की बात चल रही है कि बॉस ये वेब डेवलपमेंट थॉट ही कहां से आया। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैसे वेब डेवलपमेंट नहीं था तो क्या सॉफ्टवेयर नहीं बनते थे, और अगर बनते थे तो किस तरीके के सॉफ्टवेयर बनते थे। एज अ बिगिनर वो आपसे हर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब वेब डेवलपमेंट नहीं था, तब जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, जो अभी हम कहानी सुन के आ रहे हैं।
राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम कवर करने वाले हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सब के कारण क्या पॉसिबल हुआ? दिस आर द टेक्नोलॉजी वो रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वो रन्स ऑन इंटरनेट। और इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया? इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस जाल पे चल रहे हैं, जो इस इंटरनेट पे चल रहे हैं, हिंदी में बात करें तो, ठीक है, जो इंटरनेट पे चल रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को नाम दिया गया वेब एप्लीकेशन। एंड वेब एप्लीकेशन आर नथिंग बट द वेबसाइट्स। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? वेबसाइट्स होती हैं। तो इसका मतलब है अब वो टेक्नोलॉजी चाहिए, अब वो लैंग्वेज चाहिए जिनको यूज करके मैं वेबसाइट डिजाइन कर सकूं, और ये वही टेक्नोलॉजीज है जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो क्यों हमें वेब डेवलपमेंट की नीड है, क्यों वेब डेवलपमेंट की नीड आई होप आपको ये लेक्चर से समझ में आया होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेब डेवलपमेंट। और जब वेब डेवलपमेंट नहीं था तब डेवलपमेंट किस तरीके से होता था। समझ में आई बात? तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। आपको ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन है, अभी तो इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या है ना, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आया ही होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ, है ना। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 मतलब नेक्स्ट पार्ट, कि बस नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं ये वाई पे हमारा डिस्कशन हुआ, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, क्या होता है वेब डेवलपमेंट और कैसे हम वेब डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। फिर कुछ और नए आर्किटेक्चर की हम बात करने वाले हैं, जिसमें 1 टायर क्या होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर क्या है, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है, सर्वर मशीन क्या होती है, ये वेब डेवलपमेंट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी कहानियां डिस्कस करेंगे। www जब हम लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है, ठीक है, डोमेन क्या होते हैं, ये सारी कहानियां इस कोर्स से रिलेटेड है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, राइट। तो डिस्कस करेंगे हम इसको हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू।